नमस्कार दोस्तों, जीके बाय एनके डेटा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी ज्योग्राफी के 5 लेक्चर हो चुके हैं। आज हमारा 6वां लेक्चर है। इसमें हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में जानेंगे कि प्रायद्वीपीय भारत की जो भी नदियां हैं, हमने अभी तक नदियों की तीसरी क्लास है, 2 क्लास हो चुकी हैं। एक में हमने जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ थीं, कौन सी सिंधु और ब्रह्मपुत्र, उनके बारे में जाना था। फिर गंगा को देख लिया था हमने दूसरी क्लास में। 3rd क्लास में ये प्रायद्वीपीय भारत की यानी कि मध्य भारत और दक्षिण भारत की जितनी भी नदियाँ हैं उनको हम देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रायद्वीपीय नदियों की बात कर लें तो ये हिमालय जो नदी तंत्र है उसकी तुलना में अधिक पुरानी है। यहाँ के पर्वत भी अधिक पुराने हैं। मैंने आपको बताया था दक्षिण भारत के। प्रायद्वीपीय नदियों के अपवाह तंत्र में कौन सी आती है? नर्मदा, ताप्ती, माही, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये सभी नदियाँ आती हैं। इसके अलावा अगर बात कर लें तो प्रायद्वीपीय नदियों को 2 भाग में हम कैसे विभाजित कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरफ है ये हमारी बंगाल की खाड़ी, इस तरफ है अरब सागर। कुछ नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, कुछ अरब सागर में गिरती हैं, यानी कि इन समुद्र में जाकर मिल जाती है इस साइड के। तो इसके आधार पर हम इनको 2 भागों में बांट सकते हैं, जैसे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ तथा अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। बात कर लें अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन सी हैं, तो नर्मदा है, ताप्ती है, माही है। बंगाल की बात कर लें तो गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, महानदी है, पेन्नार है और वेगाई है। ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। बात कर लेते हैं नर्मदा नदी की। तो ये नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। कौन सी? नर्मदा। इसकी उत्पत्ति की बात करें तो ये अमरकंटक से निकलती है, जो कि पश्चिम की ओर बहते हुए 1312 किलोमीटर की दूरी तय करके अरब सागर में मिल जाती है। ये आप देख सकते हैं। इसके ऊपर एक विंध्याचल पर्वत है, ये इसके नीचे है सतपुड़ा। इन दोनों पर्वतों के बीच से होकर गुजरती है कौन सी? नर्मदा नदी। भ्रंश घाटी को आप समझेंगे। भ्रंश घाटी होता है थोड़ा सा 2 पहाड़ों के बीच का जो निचला भाग होता है वो भ्रंश घाटी कहलाता है। तो आपसे पूछ लेगा कि नर्मदा नदी किन 2 पर्वतों के बीच से होकर गुजरती है, तो विंध्याचल और सतपुड़ा से होकर गुजरती है। इसके अलावा जहाँ से नर्मदा निकलती है वहाँ से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है सोन नदी। तो आपसे पूछ लेगा अमरकंटक से कितनी नदियाँ निकलती हैं, तो 2, नर्मदा और सोन। नर्मदा की कुछ सहायक नदियाँ हैं, जैसे ओरसंग, तवा और शेर। ये सभी नर्मदा की सहायक नदियाँ हैं। आपने सुना होगा सरदार सरोवर बांध इसी नदी पर स्थित है, और स्टैचू ऑफ यूनिटी इसी बांध के निकट यानी कि नर्मदा नदी के किनारे बनी हुई है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। आगे देखिए, माही नदी की बात करते हैं तो इसका उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले के समीप से होता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से बहते हुए ये नदी खम्बात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। खम्बात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। बात कर लें खम्बात की खाड़ी की, तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके ये जो एरिया है ये खम्बात की खाड़ी कहलाती है, और यहाँ पर आकर माही नदी गिर जाती है। माही नदी की एक और खासियत है, जैसे जो कर्क रेखा निकलती है हमारी, कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। आप देख सकते हैं माही नदी ये है और इस तरीके से आ रही है, तो कर्क रेखा ऐसे निकलती है और 2 बार काटती है कर्क रेखा को, एक बार यहाँ और फिर ऐसे करके दूसरी बार। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देखिए ताप्ती नदी। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के निकट से सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है। ये नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से प्रवाहित होती हुई अरब सागर में जाकर मिल जाती है। आप देख सकते हैं ताप्ती नदी को, ये है ताप्ती नदी। इसके अलावा आगे बात करते हैं गोदावरी नदी की। तो गोदावरी नदी की कुल लंबाई की बात कर लें तो 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ये नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, और पेनगंगा, इंद्रावती, प्रणयता इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, गोदावरी की। इस पर कुछ बांध बने हुए हैं, जैसे पोलावरम बांध आंध्र प्रदेश में है और पोचमपाद बांध तेलंगाना में है। ये इंपॉर्टेंट बांध है गोदावरी नदी पर, इसको याद कर लेंगे। आप मैप में देख सकते हैं ये निकली नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से, और कहाँ पर जाके मिल जाती है? बंगाल की खाड़ी में। इसके अलावा दूसरी नदी है कृष्णा नदी। इसकी कुल लंबाई की बात कर लें तो 1400 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसका उद्गम महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से होता है और 4 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन से हैं? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। मैप में देख सकते हैं आप। महाराष्ट्र ऐसे होते हुए कहाँ पर गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। इसकी प्रमुख सहायक नदियों की बात कर लें तो तुंगभद्रा, कोयना और भीमा इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। जैसे सिंधु जल समझौता था, इसी तरीके से कृष्णा नदी का भी विवाद चलता है आपसी राज्यों में। वो पाकिस्तान के साथ था सिंधु वाला, लेकिन यहाँ पर कृष्णा नदी का चलता है।
किस किस के बीच? तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच। कब से चल रहा है? तो वर्ष 1957 से ये चल रहा है जल बंटवारे को लेकर। आगे बात करते हैं स्वर्णरेखा नदी की। तो इसके उद्गम की बात कर लें तो झारखंड के छोटा नागपुर पठार से ही इसका उद्गम होता है। स्वर्णरेखा नदी झारखंड में बहने वाली पहाड़ी नदी है। झारखंड से निकलकर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा से होती हुई ये नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, प्रसिद्ध शहर जमशेदपुर जो आप जानते होंगे टाटानगर के नाम से जाना जाता है, इसी नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद जो अगली नदी आती है वो है लूनी नदी। इसका उद्गम अजमेर के निकट से होता है, अरावली पहाड़ियों से, और इसमें भी नाग पहाड़ी है, ठीक है, अरावली में। तो राजस्थान से होते हुए गुजरात के कच्छ के रण में ये जाकर नदी विलुप्त हो जाती है। बहुत ही सॉल्टी यानी कि नमकीन ये नदी का पानी है, लूनी नदी। इसको याद करेंगे, गुजरात के कच्छ में एक क्षेत्र पड़ता है, कच्छ के रण में जाकर ये विलुप्त हो जाती है, ठीक है, लूनी नदी। इसके अलावा बात करेंगे महानदी की। तो महानदी की लंबाई की बात करें तो 851 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसका उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर के निकट सिहावा पहाड़ी से होता है। ये नदी आगे पूर्व की ओर बहते हुए कटक, उड़ीसा के पास, उड़ीसा में पड़ता है कटक एक शहर, वहाँ पर डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इससे संबंधित एक इम्पॉर्टेंट नोट है, ये नदी भारत के सबसे लंबे बांध है जो हीराकुंड बांध इसी नदी पर बना है, और तेल व जौ इस नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। इसके अलावा बात कर लें, अगली नदी है कावेरी नदी। इस नदी की लंबाई है 800 किलोमीटर। इसे दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है, कावेरी नदी को। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग के निकट ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है और कर्नाटक तमिलनाडु से होते हुए तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कावेरी नदी आप देख सकते हैं मैप में, ये मैप लगा है इसमें, ये रही कावेरी नदी। आगे बढ़ते हैं, अगली नदी है पेन्नार नदी। पेन्नार नदी का उद्गम कर्नाटक के चिक्काबल्लापुरा जिले के नंदी पहाड़ियों में स्थित और होता है, और भारतीय राज्य तमिलनाडु से होकर ये बहती है पेन्नार नदी। ये कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु राज्यों से होकर गुजरती है और लास्ट में जाकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इसके बाद अगली नदी है वैगई नदी। इसका उद्गम पश्चिमी घाट श्रृंखला के पेरियार पठार, वरुणाणु पहाड़ियों में स्थित और कंबम घाटी के माध्यम से उत्तर पूर्व में बहती है। इसके अलावा जो उत्तर में पलानी पहाड़ियाँ हैं और दक्षिण में वर्षनाथ पहाड़ियों के बीच स्थित है, ठीक है। वैगई नदी की बात कर लें तो ये आप देख सकते हैं मैप में, ये रही वैगई नदी, मैप में देख सकते हैं, ये रही वैगई नदी। आगे चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर मिलती है? तो कौन सी नदी है इनमें से? तो नर्मदा है जो कि अरब सागर में मिलती है, गोदावरी, पेन्नार ये दोनों बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है? तो गोदावरी गिरती है, नर्मदा, ताप्ती दोनों अरब सागर में जाकर गिरती हैं। तीसरा प्रश्न है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है नर्मदा, आप जानते होंगे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो कौन सी नदी का? नर्मदा व सोन, उपयुक्त दोनों का मैंने आपको बताया, इन दोनों का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक से होता है। पांचवा प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे स्थित है? तो मैंने आपको बताया नर्मदा नदी के किनारे है, सरदार सरोवर बांध के निकट। अगला प्रश्न है, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के बीच में कौन सी नदी बहती है? तो विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के बीच में नर्मदा नदी बहती है। सातवां प्रश्न है, भारत की एकमात्र नदी कौन सी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो मैंने आपको बताया माही नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला प्रश्न है, माही नदी का उद्गम स्थान क्या है? तो माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिले से निकलती है, ठीक है। इसका उद्गम स्थान कहाँ है? धार जिले से इसका उद्गम होता है। अगला प्रश्न है 9वां, बैतूल जिले के निकट से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल जिले से होता है। 10वां प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। दूसरा प्रश्न 11वां प्रश्न है, गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी हैं? तो पेनगंगा, इंद्रावती, प्रणेता ये गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। 12वां प्रश्न है, नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर जगह से किस नदी का उद्गम होता है? तो मैंने आपको बताया कौन सी नदी का उद्गम होता है, गोदावरी का, नासिक के त्र्यंबकेश्वर से इसका उद्गम होता है। 13वां प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कृष्णा कितने राज्यों से होकर बहती है? तो ये 4 राज्यों से, कौन से? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर बहती है कृष्णा नदी। 14वां प्रश्न है,
प्रसिद्ध जमशेदपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो जमशेदपुर शहर मैंने आपको बताया जिसको टाटा नगर भी कहते हैं, स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है। 15वां प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध किस नदी पर बना है? तो मैंने आपको बताया उड़ीसा में स्थित महानदी पर भारत का सबसे लंबा बांध बना हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न है 16वां, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कावेरी को। 17वां प्रश्न है, पेन्नार नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? तो आप जानते हैं पेन्नार नदी का उद्गम दक्षिण से होता है। किस राज्य से? तो कर्नाटक से होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारी यहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत की क्लास खत्म होती है। आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को। धन्यवाद।